नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमेठी से। सबसे पहले खबर, सपा नेता गुंजन सिंह की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। गुंजन सिंह ने दलित के मकान को बुलडोजर से गिरवाया। गुंजन सिंह ने दबंगों के साथ मिलकर गिरवाया है दलित का घर। विरोध करने पर दलित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सराय राजशाह गांव का ये पूरा मामला है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाने में इस मामले में शिकायत भी दर्ज करवाई है। विरोध करने पर दलित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। दबंगई का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं अमेठी का, जहां पर सपा नेता की गुंडई सामने आई है। सपा नेता गुंजन सिंह का दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। गुंजन सिंह ने दलित के मकान को बुलडोजर से गिरवा दिया। गुंजन सिंह ने दबंगों के साथ मारपीट भी करने की धमकी दी है। बात यही है, घर कब्जा कर रहे हैं हमारा। कौन कब्जा कर रहा है? राम सिंह गुंजन। अच्छा, किस लिए? अब वो गुंडागर्दी हर चीज़ से भगा चाह रहे हैं, कब्जा करके जो ना बेच रहे हैं। हाँ। कितनी जमीन है आपकी? जमीन हो गई 3.5 बिस्सा या 4 बिस्सा होगा कुल मिला के। शिकायत किया आपने? हाँ, शिकायत किया, कोतवाली में एप्लीकेशन दिया। हाँ। और उसके बाद गया, रोक लगाया, वो थाने में नहीं हाजिर हुए। अच्छा। हाँ, पेड़ भी काट दिए। हाँ। एक नीम के पेड़ गिरा दिए हैं और बात जमुनी के पेड़ काट रहे थे तो कोतवाली पूर पहुंची। हाँ। आरा मशीन उशीन सब उठा लाया उनका। अच्छा। हाँ, कुल्हड़ा सब उठा लाया कोतवाली। बात इस संबंध में दयाराम कोरी आरोप लगाए कि हमारे जमीन पर गुंजन सिंह और उनके ड्राइवर दीपक सोनी द्वारा कब्जा किया जाता है। इस संबंध में इनके भाई जियाला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम 4 भाई हैं, जमीन का बंटवारा हो चुका है, हम अपनी जमीन दीपक सोनी को बेच देंगे। बेचने के बाद दीपक सोनी जमीन की साफ सफाई करा रहे थे। इसी साफ सफाई के दौरान दोनों पक्षों में कहा सुनी कि पुलिस मौके पर पहुंच गई और शांति व्यवस्था के बीच पहुंची। विरोधात्मक कार्रवाई की गई है। अब यहाँ कोई समस्या नहीं है। इस संबंध में दयाराम कोरी और इसी खबर पर संवाददाता हंसराज हमारे साथ जुड़ गए। हंसराज का रुख करेंगे। हंसराज, देखिए, जहां एक तरफ हमें तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि जितने भी गुंडे माफिया हैं वो सरेंडर कर रहे हैं बुलडोजर के डर से, और वहीं यहां पर अमेठी का ये मामला, ये बिल्कुल अजीबोगरीब मामला है जहां पर दबंगई करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इनके अंदर कोई खौफ नहीं है प्रशासन का, सरकार का? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सराय राजशाह गांव का है, जहां पर सपा नेत्री गुंजन सिंह की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सपा नेत्री गुंजन सिंह अपने समर्थकों के साथ दलित परिवार को धमका रही हैं और उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए उसके मकान पर बुलडोजर चलवा कर गिरवा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी सरकार जो है दबंगों पर के घरों पर बुलडोजर चलवा रही है, तो वहीं सपा नेत्री खुद जो है गरीब और असहाय लोगों के घर पर बुलडोजर चलवा रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस। हंसराज, आपको बीच में रोकना पड़ेगा। हमारे साथ एसपी दिनेश सिंह जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। एसपी साहब, आप देखिए कि एक तरफ जहां कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि दबंग जो है, माफिया जो है, वो डरे हुए नजर आ रहे हैं, माफी मांगते हैं कि हम अपराध नहीं करेंगे, और वहीं यहाँ पर ये सपा की नेता इस तरह का काम कर रही है। आपका प्रश्न, ये जानकारी मुझे कल हुई थी, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। प्रकरण इस प्रकार पाया गया था कि ये जो शिकायत करता है, ये 4 भाई हैं। इनके बीच में आबादी की जमीन का बंटवारा हो गया था और एक भाई ने 1 लाख रुपए में अपनी जमीन का एग्रीमेंट दीपक सोनी के पक्ष में किया था। दीपक सोनी वहां पर साफ सफाई करने के लिए गए थे, जिस पर कि जैसे ही पुलिस के प्रकरण में संज्ञान आया, मामला संज्ञान में आया, पुलिस ने वहां पर कार्रवाई रुकवा दी है। इसमें कहीं भी घर गिराने की बात नहीं है। जेसीबी से वहां पर वो चूंकि एग्रीमेंट किया था उनके एक भाई ने, अपने हिस्से की भूमिका उसकी साफ सफाई की जा रही थी, जिसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया। कल शिकायतकर्ता को बुलाया गया तो वो नहीं आया, लेकिन उसका भाई जिसने एग्रीमेंट किया था उसने पुलिस के सम्मुख बयान दिया। फिलहाल मौके पर यथास्थिति बरकरार है। वहाँ किसी भी प्रकार का घर गिराए जाने की बात गलत है। मतलब शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है वो झूठी शिकायत है। शिकायतकर्ता सगा भाई है उस व्यक्ति का जिसने अपने हिस्से की भूमिका एग्रीमेंट दीपक सोनी और गुंजन जो उनके साथ के पक्ष में हुआ था, गुंजन ने नहीं, दीपक सोनी ने लिया है। और इसको इस प्रकार से जो प्रस्तुत किया जा रहा है ये सही नहीं है। सही ये घर गिराए जाने की बात गलत है। वहां पर साफ सफाई कर रहा था क्योंकि उसने एग्रीमेंट किया था आबादी की उसके हिस्से की भूमिका। फिलहाल वहां पर चलिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला अमेठी का, जहां पर गुंजन सिंह की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए,
सपा नेता हैं गुंजन सिंह। इन पर आरोप है कि दलित का मकान इन्होंने बुलडोजर से गिरवाया है। गुंजन सिंह ने दबंगों के साथ मिलकर दलित का घर गिरवाया है। विरोध करने पर दलित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। आगे बढ़ेंगे। ताजमहल में संतों की एंट्री बैन के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अयोध्या से आए संतों को ताजमहल में एंट्री से रोका गया था। आपको बता दें कि आगरा में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। ASI ऑफिस के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। ताज में संतों को एंट्री न मिलने के विरोध में प्रदर्शन, भगवा पहने हुए साधुओं को ताजमहल में एंट्री नहीं मिली थी, रोका गया था, जिसके बाद ये प्रदर्शन। आपको बता दें कि अयोध्या से ताजमहल देखने के लिए जगत गुरु परमहंस आचार्य अपने शिष्यों के साथ ताजमहल देखने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उनको रोक दिया गया। उनका आरोप है कि भगवा कपड़े पहनने की वजह से उनको रोका गया है और एंट्री उनको ताजमहल के अंदर नहीं दी गई है। क्या ताजमहल में भगवा कपड़े पहनकर एंट्री बैन है? ये सवाल अब खड़ा हो रहा है कि आखिर इनको क्यों रोका गया। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। श्री धाम अयोध्या से मैं आया हूँ। मैं यहाँ आया था चूँकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूँकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। और कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। कृष्णा, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या कहीं पे भी कपड़ों को लेकर एंट्री दी जाती है? और ताजमहल तो आपको बता दें कि ये ऐतिहासिक प्लेस है और यहाँ पर देखने के लिए कपड़ों का तो कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार संत जगत गुरु परमहंसाचार्य 3 शिष्यों के साथ अपने ताजमहल देखने आए थे, उनके साथ एक सरकारी गनर भी थे, तो वहां पर उन्हें जाने से रोका गया। तो निश्चित तौर से अधिकारियों का ये भी कहना था कि ये भगवा वस्त्र में ताजमहल के अंदर प्रवेश कर रहे थे। तो उसके बाद इन लोगों को रोका, क्योंकि भगवाधारी लोगों को या इस तरह के लोगों को ताजमहल में जाने से रोका जाता है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां सामने नहीं आए। कई बार इस तरह के हिंदूवादी संगठन भी इस तरह के काम करते हैं कि कई बार कावड़ लेके वहां पर पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। तो कई क्योंकि इस तरह के अराजक तत्व जिस तरह से पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर से बड़ा विषय बन सकता है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की गई। जी, लेकिन अब ये जो संत हैं ये प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन करेंगे एंट्री ना मिलने पर। बिल्कुल, निश्चित तौर से जिस तरह से इन्हें वहां से रोका गया, क्योंकि जब प्रवेश कर रहे थे तो टिकट भी ली उन्हें, और पर्यटकों जैसे उन्होंने फिर उसके बाद जैसे घुसने नहीं दिया तो उन्होंने पर्यटकों को टिकट दी, उन्हें बेच दी गई। तो निश्चित तौर से अब ये जो संतों द्वारा बात कही गई है कि धरना करेंगे और प्रशासन द्वारा अवगत करने की बात कही गई, वही प्रशासन इस बात को कहते हुए नजर आ रहा है कि ये इस तरह के जो भगवाधारी जो वस्त्र पहन के आए थे, तो निश्चित तौर से इनकी ऐसे लोगों को प्रवेश करने से रोका जाता है। हालांकि जिस तरह से इन्होंने जो संतों ने जो वहां पर धरना प्रदर्शन की बात कही है, अभी हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि ये प्रदर्शन कब तक करेंगे और क्या निकल के आएगा। क्या इनके साथ हिंदूवादी संगठन भी इनका साथ रहेंगे या इस तरह का कुछ और भी सामने कुछ आएगा, इस तरह की प्रति। कृष्णा, पुलिस का भी इस पर बयान सामने आया, अधिकारियों का भी इस पर बयान सामने आया, उन्होंने अपने पक्ष की बात रखी है। क्या बात उन्होंने रखी है वो भी बताइए आप। बिल्कुल, पूरे प्रकरण को लेकर जैसे अधीक्षक जी थे R.K. पटेल जी, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने की जैसे बात कही थी। हालांकि उनकी पूरी वीडियो के सबूतों की बात जैसे बताई गई, सुबह जाकर जैसे जांच करने की बात कही गई है, और वहाँ ही प्रशासन जो पुलिस वहाँ बैठी रहती है, जो ASI के लोग भी रहते हैं, पुलिस भी रहती है, और पुलिस ने भी इस बात को लेकर कही कि इस तरह की जो भगवा वस्त्र और इस तरह के जो लोगों पर ही रोक लगाने की बात जरूर कही है, क्योंकि वहाँ पर ताजमहल एक ऐसा पर्यटक स्थल है कि वहाँ पर प्रत्येक आदमी आता है, प्रत्येक कोई भी आदमी आ सकता है, जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पिछले साल देखा गया था कि कुछ हिंदूवादी संगठन कावड़ लेकर वहाँ पर पूजा अर्चना करने जा रहे थे, कुछ हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जाते हैं।
तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाती है कि ऐसे लोग वहाँ अंदर प्रवेश न करें, जिससे कि अराजक तत्व फैली जाए और कई बड़ा ऐसा बवाल न हो जाए। इसको लेकर यहाँ पर रोक की जाती है। जी, लेकिन अब इस मामले में प्रदर्शन की बात कही जा रही है, तो ऐसे में प्रशासन किस तरह का रुख अपनाएगा, क्योंकि अब ये संत जो हैं ये बेहद नाराज है इस बात से। बिल्कुल, जिस प्रकार संतों द्वारा जिस प्रकार बात कही गई है कि धरना प्रदर्शन करेंगे, हालांकि इस प्रकरण को लेकर हिंदूवादी संगठन भी इनका साथ दे सकते हैं। हालांकि इस पूरा प्रकरण को लेकर शहर में चर्चा जरूर होने लगी है, लेकिन अब प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। या इस तरह का प्रशासन किया जाएगा तो पूरा प्रशासन इस पर ये देखेगा कि इसमें यहाँ किस प्रकार की गलती होगी और इन्हें संतों को किस प्रकार समझा जाएगा, जिससे कि बड़ा बवाल से बचा जाए और शांतिपूर्वक तरीके से इन्हें ट्राइबल देखने की बात भी कही जा सकती है कि ट्राइबल देखे जाए। जी, चलिए कृष्णा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर सहारनपुर से है। आपको बता दें कि मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले को निपटारा करवा दिया है। लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ दबंगों ने नमाज से रहे लोगों के साथ उनके घर पर ईंट, पत्थर और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित ने नवाज, आपको बता दें कि नामजद थाने में तहरीर दी है और दबंगों की धरपकड़ भी पुलिस ने शुरू कर दी है। सहारनपुर का ये पूरा मामला है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामूली बात को लेकर ही विवाद हुआ था, जहां पर मारपीट हो गई और मेरा ही बच्चा था, जैसे कि मैं आ रही थी ना, उसने रापट मारा। उसके फबी नाम है उसका, तो उसके पापा ने उसके मार दिया। तो मेरा भाई नमाज पढ़ के आ रहा था तो सिर में ईंट मारी, वो मैं के में गिर गया। मेरे अब्बा सांस की बीमार है तो घर में आके हमला करा। मेरे अब्बा को भी 2 रापट मार के गए और सब लड़कियों पर हमला करा उन्होंने। मैं ये मोहल्ले की बुरका भी घसीटने लग गए और बच्ची के रापट मारा, बच्चा भी गिर गया। बहुत जुल्म करा। जरा हमारे घर में आके देखो सब चीजें। तो मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। मनोज से जानकारी लेंगे। मनोज, पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों इतनी छोटी सी बात पर ये पूरा विवाद हुआ? थाना कुतुबपुर क्षेत्र का मामला है, घटनाक्रम है, जहाँ पर शाम कल देर रात को तो नमाज पढ़कर कुछ लोग आ रहे थे और बच्चों को लेके एक टोंटबाजी हुई। टोंटबाजी को लेके तकरार इतनी बढ़ गई कि फिर दोनों पक्ष पुरानी थोड़ा बहुत इनमें खींचतान चल रही थी, जो कल मारपीट में और फिर एक दूसरे के घर में पथराव कर दिया गया, जिसमें ये दोनों पक्ष से लोग घायल हो गए, अस्पताल पहुंचे। तो पुलिस को सूचना लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक जो हमलावर पक्ष था पथराव करने के बाद वहां से गायब हो चुका था। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर मुकदमा लिखकर पुलिस अब दबिश डाल रही है ताकि हमलावर जल्द से जल्द गिरफ्तार हो सके। जी, और जो घायल हैं उनके भी क्या स्थिति बनी हुई है, कितनी चोटें उनको आई हैं? उनके किसी के सिर में चोट है, पत्थर लगने से किसी के पैर में चोट है, सब हॉस्पिटलाइज हैं। इसमें 3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एक की हालत थोड़ी सी नाजुक है, बाकी जो लोग हैं वो आउट ऑफ रेंज है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामपुर में एक और सरकारी कर्मचारी लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। किसान ने दाखिल खारिज करवाने के नाम पर लेखपाल जो है किसान से उसने रिश्वत मांगी थी, जिसकी पप्पू सिंह ने एंटी करप्शन मुरादाबाद से की थी, जिसकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल अजय पाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए लेखपाल को जिला कारागार भी भेज दिया है। तो रिश्वत लेते रंगे हाथों लेखपाल गिरफ्तार किया गया है। आप शिकायत लेके आए हमारे पास? पक्का हूँ मैं लेखपाल साहब से लगभग 7 मार्च को आया था दाखिला खारिज के संबंध में। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा दाखिला खारिज होना है, तो बोले दाखिला खारिज हो जाएगा, पुराना है तुम्हारा। 10 बातें बताई, बताने के बाद में वो मुझसे पैसे की डिमांड करी। मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया। बोले जब तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारा काम नहीं होने दूँगा। कितने पैसे मांगे? 4000 रुपये मांगे थे और लगभग 7 तारीख से लेकर के आज 26 तारीख हो गई। 6-7 बार मुलाकात हो चुकी थी। लेखपाल साहब के कमरे पर आते थे बार बार। कई बार मैंने कहा भी कि लेखपाल साहब हमें परेशान मत करो। बोले तुम पैसे के बिना जितनी नेतागर्दी करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। और धमकी ये दी, बोले अगर सीढ़ियों से नीचे उतर के मैं ना तुम्हारा काम करूँगा और ना ही किसी और से होने भी दूँगा। उसके बाद मैंने जो हमारी किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ओमवीर सिंह हैं, मैंने भाई साहब को फ़ोन करा। उन्होंने 1-2 बार तहसीलदार को भी मिले तो उन्होंने कह दिया हो जाएगा, टालम टोल कर दी थी। उसके बाद कल भाई साहब ने मुझे बुलाया और मुरादाबाद
और एंटी करप्शन में ले जा करके एप्लीकेशन दी मैंने, और एंटी करप्शन ने आकर के कल ही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और आज लेखपाल साहब को पप्पू सिंह ने जो है शिकायत दर्ज कराई थी कि दाखिल खारिज करने के नाम पर लेखपाल महोदय द्वारा जो है अजय पाल जो लेखपाल हैं 4000 रुपये रिश्वत के रूप में मांगे जा रहे थे। टीम का गठन हुआ, आज आए और जिलाधिकारी महोदय से 2 स्वतंत्र गवाह लिए और जाके तहसील परिसर में उन्होंने रिश्वत के 4000 रुपये मांगे, तो उनको रंगे हाथ हम लोगों द्वारा पकड़ा गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कल क्या शिकायत की गई थी सर? शिकायत ये थी कि उनका 2015 का बैनामा है और उस ज़मीन का दाखिल खारिज कराना था, तो उस पर रिपोर्ट लगाने के लेखपाल जो है अजय पाल द्वारा रिश्वत मांगी। क्या कार्रवाई की जा रही है सर उनके खिलाफ? उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, कल जेल भेजे। फिरोजाबाद की विशेष अदालत एमपी एमएलए अदालत ने 8 साल पुराने मामले में केंद्रीय विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल समेत 60 लोगों को बरी किया है। आपको बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान में धांधली के विरोध में एसपी सिंह बघेल ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान जमकर बवाल, आगजनी और लूटपाट हुई थी। इस मामले में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल समेत सैकड़ों लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। फिलहाल एसपी सिंह बघेल समेत 61 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया गया है। आठ साल पुराना ये मामला जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया और राहत दी है मंत्री को। नोएडा के गार्डन गलेरिया में युवक की हत्या का मामला जो है उसमें पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 की तलाश लगातार जारी है। मृतक ब्रिजेश रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। मल्टीपल हैंड इंजरी से ब्रिजेश की मौत हुई है। आपको बता दें कि सिर में बहुत सारी चोटें थी जिसकी वजह से ये मौत हुई है। लास्ट लेमन रेस्टोरेंट के निस्तारीकरण की कार्रवाई भी लगातार जारी की जा रही है और लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट के मालिक का नाम लव डिंगरा बताया जा रहा है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस लगातार गिरफ्तारी भी कर रही है और एक जो गिरफ्त के बाहर है उसको लगातार पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक की आ चुकी है। ये वो लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार गिरफ्तारी भी की जा रही है और पुलिस जांच भी इस मामले की कर रही है। 2 की तलाश अभी जारी है। 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो 2 अभी गिरफ्त से बाहर हैं उनको लेकर भी पुलिस एकदम सतर्क है और उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, ये जानकारी पुलिस की तरफ से मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट के निस्तारीकरण को लेकर भी कार्रवाई तेजी से जारी है। लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट के मालिक का नाम लव डिंगरा बताया जा रहा है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है। गार्डन गलेरिया का ये पूरा मामला जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई थी और आपको बता दें कि युवक की हत्या के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है जिसमें यह पता चला है कि सिर में बहुत सारी चोट आई है और इसी वजह से ब्रिजेश की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि हेड इंजरी की वजह से ब्रिजेश की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है 9 लोगों पर और 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, यही वो 7 लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये वो 7 आरोपी और अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। लगातार पुलिस उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस की तरफ से ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर और हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है। नोएडा का ये पूरा मामला देखिए, सेक्टर 39 थाना क्षेत्र अंतर्गत गार्डन गलेरिया मॉल है। उस मॉल में एक बार है जिसका नाम लॉस्ट लेमन है। वहाँ पे कल रात्रि कुछ लोग पार्टी करने गए थे। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के। संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका रुख करेंगे। निशांत, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या अपडेट इसके अलावा आपको मिल पा रही है? देखिए, गार्डन गलेरिया जो रेस्टोरेंट लॉस्ट लेमन के अंदर
एक युवक की जब खाना खाने गए तो वहां हत्या कर दी गई। तो इसी पूरे मामले में 7 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। हालांकि 9 के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, 8 के खिलाफ नाम दर्ज है और एक अज्ञात में है, जिसमें जो 2 युवक हैं, एक अज्ञात और एक नाम दर्ज अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि इसमें देखा जाए रेस्टोरेंट के बाउंसर समेत जो कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है और पुलिस का यह भी कहना है कि इसमें इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसे पूरी तरह से रद्द किया जा रहा है। हालांकि अभी जो इसमें यह भी देखा गया है कि रेस्टोरेंट के अंदर जिस तरीके से पूरी तरीके से मानक जो तोड़े गए हैं, उनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि अब जो है रद्द होने के बाद इनको जेल भेजा जा रहा है, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और पुलिस जो है 2 जो अज्ञात और नामदर्ज जो हैं उनकी भी गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब एडीसीपी रणविजय सिंह क्या कुछ इस मामले में कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो परसों गार्डन एरिया के एक बार में घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति के साथ वहाँ के जो मॉल के स्टाफ और प्लस बार के स्टाफ थे, उन लोगों ने मारपीट की थी। उसमें हम लोगों ने पूरी तरह से छानबीन की है और छानबीन करने के बाद इसमें से पूरी इस घटना में 9 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं। 9 लोगों में से 8 लोग की पहचान हो चुकी है, वो नामजद हैं, जिसमें से 2 मॉल का जो सिक्योरिटी का गार्ड था वो था और बाकी 5 लोग उस जो बार है उसके स्टाफ थे। 7 लोग ये गिरफ्तार हो चुके हैं। एक व्यक्ति फरार है जो उस बार का ही स्टाफ है और एक अज्ञात व्यक्ति जिसके बारे में अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इस प्रकार टोटल 9 लोग इन्वॉल्व थे, 8 नामजद हैं, उसमें से 7 गिरफ्तार हैं और एक फरार है और 7 गिरफ्तार में से 5 उस बार के स्टाफ हैं और 2 उस मॉल की सिक्योरिटी के स्टाफ हैं। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के सरोजनी नगर में चरमरा गई है विद्युत व्यवस्था। गर्मी आते ही विद्युत व्यवस्था की पोल खुल गई है। 16 घंटे में लगभग 7 बार बत्ती यहां पर गुल हुई है। सरोजनी नगर के आजाद नगर में अंधेरा छाया हुआ है। आजाद नगर, समा विहार और इसके अलावा बदली खेड़ा में बिजली की कटौती बहुत ज्यादा हो रही है। बत्ती गुल होने से परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी गर्मी का मौसम आया और देखिए बिजली का ये हाल है कि बिजली गुल होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों को तो परेशानियां हो ही रही हैं, इसके अलावा बीमार लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ के कैंट थाना अंतर्गत बाइक अचानक धू धू कर जलने लगी। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक बाइक को स्टार्ट कर रहा था। फिलहाल किसी के हताहत होने की इस मामले में कोई खबर नहीं है। खबर अमरोहा से है, जहां पर घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे को पशुओं ने कुचल दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पशु के कुचलने के बाद आनंद फानंद में उसको इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के मासूम का अंतिम संस्कार कर दिया। बता दें कि घटना हसनपुर थाना क्षेत्र के भीमा ढिकरी गाँव की है। घर पर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ढोर आ रहे जंगल से निकल गए, तो भाग के जो पड़े ढोर, तो उस लड़के पर पाँच हाथ भर गई टांग और उसको फेंक दिया, उसमें लकड़ी पर हो जाकर लग गई। हम तो पहुँचे नहीं इतने। अच्छा, रास्ते में ही दम तोड़ दिया? हाँ, फिर घर को ले आए। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर पत्नी अपनी मां के साथ कोतवाली पहुंची और ससुराल जनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पीड़ित ने बताया कि ससुरालियों द्वारा उसे जबरन मांसाहारी खाना बनवाया जाता है उससे, और मना करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। वहीं विरोध करने पर उसे घर से निकाल दिया गया और काफ़ी मना करने के बाद, मानो मनोबल करने के बाद उसे घर में रखने को तैयार भी नहीं है उसके ससुराल वाले। पूरा मामला ये जो है ऊंचाहार कोतवाली के पारी गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और जाँच पड़ताल पुलिस की तरफ से इस मामले में की जा रही है।
1.5 साल पहले पर्वत के पुरवा गांव में हुई थी, धर्मेंद्र के साथ थे। तो हमारी शादी के पहले ये तय हुआ था कि हमारी शादी मतलब हम मीट मछली नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी हैं। तो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ मतलब नहीं, मतलब तुम अलग बनाना, सब लोग तो खाते हैं लेकिन अलग बनाना। सर जब मैं वहाँ गई तो 1-2 महीने तो ठीक ठाक था, उसके बाद फिर उन लोगों ने मतलब कहना वो मतलब मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे कि बनाओ मीट मछली। तो मैंने कहा नहीं बनाऊंगी। जब विरोध किया तो मारपीट करने लगे। जब मारपीट करने लगे उसके बाद जब अब की बार गए तो बोल रहे हैं चाहे खाओ या ना खाओ लेकिन बनाओ। जब सर हमने कहा कि नहीं हम नहीं बनाएंगे तो मारपीट करके मुझे घर से निकाल दिया। बोल रहे हैं अब हम नहीं रखेंगे तुम्हें। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।